आप सभी को, सभी साथियों, मातृ शक्ति और पितृ शक्ति को सेवा जोहार करता हूँ और इस राजा बरारी की पावन धरा को सेवा जोहार करता हूँ। आदिवासी एकता की जिंदाबाद बोलता हूँ। मैं सबसे पहले अपना परिचय देता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ। मेरा नाम सौरभ सलामे है और मैं बैतूल जिले के जो मुल्ताई रोड है, नेशनल हाईवे, वहां से मतलब 15 किलोमीटर, बैतूल जिले से भी 15 किलोमीटर आगे से चलकर आपके बीच में आया हूँ। क्योंकि मैंने ये जो पंपलेट है कल ही देखा था भाई, जब यहाँ पे देखा कि महिषासुर बाबा की स्थापना की बात हुई, अपने समाज की बात हुई, तो मैं लगभग 100 से 150 किलोमीटर से चलकर आपसे मिलने आया। प्राकृतिक शक्ति जो हमारी जो पुरानी व्यवस्था है, जो प्राकृतिक शक्ति बोलते हैं, जो पड़ापेन बोलते हैं, जो भगवान बोलते हैं, उस जो अपन महसूस कर रहे हैं, जो धनाराम आपके दादा जो बैठे थे, मैं उनको गुरु मानता हूँ। मेरे गांव में सन 2016 में वो आए थे और उन्होंने बताया था कि भगवान का मतलब क्या होता है। उन्होंने बताया था पीला गमछा का मतलब क्या होता है। तो आज भी मैं उनको गुरु मानता हूँ और मैं सभी मातृ शक्ति और पितृ शक्ति को सेवा जोहार करता हूँ कि आपने अपना बहुत कीमती समय निकालकर यहाँ पर इस आदिवासियत को बचाने के लिए और इस गोंडवाना के भूभाग को बचाने के लिए, जो हमारे बावनगढ़ किले मुटुआ को बचाने के लिए, जो हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे, जिस प्रकार से हमारे बावनगढ़ किले और बावनगढ़ मुटुआ हुआ करते, किले महल अटारी हुआ करते थे, और जिस प्रकार से आज आदिवासियों की बात, आज प्रशासन हो चाहे शासन प्रशासन हो, आज हमारी बात वैचारिक रूप से और संवैधानिक रूप से हम हर एक बात को मजबूती से उठा रहे हैं। चाहे वो कोई भी जिला हो मध्य प्रदेश का, चाहे कोई भी आदिवासी बाहुल्य जिला हो, आज हर एक व्यक्ति परेशान है। चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, हर एक व्यक्ति परेशान है। जिसका जमीन उसका देश, और वही गरीब है आज वर्तमान में देखा जाए तो। क्योंकि सन 1898 भू संपदा अधिनियम पारित हुआ था इंग्लैंड, जब इंग्लैंड की सरकार, इंग्लैंड का जब राज हुआ करता था, जब भारत में जब ब्रिटिश हुकूमत की राज हुआ करती थी, तब आज भी हम रोजगार और शिक्षा से वंचित है। क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर शिक्षा की व्यवस्था अगर सिस्टम अगर बदलना है तो सबसे पहले उन्होंने शिक्षा को निजीकरण करने का सोचा। उन्होंने प्राइवेट स्कूलों को खोलने का सोचा। उन्होंने सोचा कि पहले ये जो स्वास्थ्य विभाग है इनमें प्राइवेट हॉस्पिटल खोला जाए। उन्होंने सोचा कि यहाँ पर हमारे जो युवा साथी है, आज उन्हें मुकदमा कायम करने की बात करते हैं। चाहे आज हम बिरसा मुंडा की बात करें जो 25 साल की उम्र में शहीद हो गए, ऐसे हमारे क्षेत्र के युवा साथी बड़े भैया रामदीन कपोटिया जी, जो आज आपके बीच में एक शहीद क्रांतिकारी, जो एक यहाँ पे एक क्रांति लाई आपके क्षेत्र में, राजा बरारी के क्षेत्र, जो स्टेट, जो अलग स्टेट बना दिया था उन्होंने, जिनका ना अपने को नॉलेज नहीं था, न कुछ नहीं था, जो 100 साल के लिए उन्होंने 100 साल के लिए उन्होंने सन 1920 में, लगभग आज से 100 साल पहले उन्होंने लीज में जमीन ली थी। उन्होंने ये कहा था भारत सरकार को कि जो यहाँ जमीन ले रहे हैं वो हम 100 साल के लिए ले रहे हैं। और इसी से 2020 में हमारे जयस के युवा साथी डोमा भैया भी आज उपस्थित है और उनके साथ में हेमंत भैया भी आए थे, जयस के पदाधिकारी, जो कि लगातार 2020, और हमारे रामदेव भैया, बड़े भैया, वो भी 2021 में जुलाई में उन्होंने भी यहाँ पे बहुत बड़ा एक क्रांति फैलाई। और उसी के साथ आज 2022 है, तो हम निरंतर साल ब दिन ब दिन आज युवाओं की और मातृ शक्ति पितृ शक्ति सभी की जो एकता आज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो जो चिंगारी जो उत्पन्न की है इस क्षेत्र में, चाहे ककोडिया जी हो,
चाहे हमारे जयास के युवा साथियों, चाहे हम बात करें हमारे पेनवासी दादा गोंडवाना के हीरा सिंह मरकाम या मोती रावण कंगाली की बात करें, तो आज जिस प्रकार उन्होंने क्रांति लाई, आज हमें इस युवा साथियों को, मातृ शक्तियों को भी इसी प्रकार से एक क्रांति जो उजागर हुई है इसे हमेशा बनाए रखना है। क्योंकि हमें अगर जब तक सिस्टम में हम घुसेंगे नहीं विधानसभा और लोकसभा में, कि हमारा जो कानून होता है, हम वहाँ पे जो बिल पारित होती है, जो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, जो राष्ट्रीय लेवल में जो कैबिनेट जो बिल पास करता है, वहाँ पर अगर हमारे क्षेत्र के अगर जनप्रतिनिधि जाते हैं, वो अगर हमारी आवाज बुलंद नहीं करते हैं, तो ऐसे जनप्रतिनिधि को हम करारा जवाब देंगे युवा साथियों। क्योंकि आने वाले विधानसभा और लोकसभा में वो हमारे पास घर घर आएंगे, हमको अगर अभी काम है तो हम उनके घर घर जाते हैं, पर हमारी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। साथियों, आज जिस प्रकार से आज हमारी जो एकता को देखकर यहाँ की शासन प्रशासन आज हमारे युवा साथी को यहाँ पर सम्मान पूर्वक वैचारिक रूप से यहाँ पर लाई है, हम इसका शासन प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। क्योंकि हम भी संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। हम भी एक वैचारिक रूप से हर एक अधिकार को संवैधानिक रूप से और हमारे हक अधिकार को संवैधानिक रूप से आवाज उठाते हैं साथियों। क्योंकि आज चाहे हमारे कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टियां हो, वो सिर्फ अपना फायदा देखती है, बाकी वो हमारे एसटी एससी ओबीसी भाइयों के साथ दिन ब दिन शोषित अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं, पर उनके खिलाफ